गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम ईवीएस का चैप्टर सेकंड रीड कर रहे हैं जिसका नेम है अर्थ चेंजिंग डायमेंशंस। एज यू ऑल नो, अर्थ अपना रोटेट करता है एंड जैसे ही अर्थ अपना जब चेंज करता है जो शेप होता है उसका डायमेंशन होता है, जो उसका एरिया होता है, जब वो पूरा रोटेट करेगा तब क्या होगा, हमारे यहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, तो हम इसमें रीड करेंगे कि इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट लैंडफॉर्म सीन ऑन द अर्थ। आपने लास्ट क्लास में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पढ़े थे कि अपनी अर्थ पे जो प्राकृतिक रूप होता है वो कैसे चेंज होता है, तो हमने लैंडफॉर्म्स पढ़े थे। ह्यूमन बींग्स हैव चेंज द फेस ऑफ अर्थ इन मैनी वेज। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने क्या करते हैं, अर्थ के फेस को चेंज करते हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैड बिल्ड देयर होम्स टुगेदर दे हैड कट डाउन ट्रीज। जब उनको उनके घर बनाने होते हैं तब वो ट्रीज को कट कर देते हैं। दे यूज्ड द वुड टू बिल्ड देयर होम्स, द लैंड विच वॉज क्लियर्ड बाय ट्रीज। अब जो ट्रीज उन्होंने कट करे उसकी वुड अपने घरों में यूज़ करते हैं वो। दिस वॉज हाउ स्मॉल विलेजेस स्टार्टेड। और ऐसे ऐसे करके हमारे जो विलेजेस हैं वो बने, यानी वो ट्रीज कट हुए और वहाँ पे कुछ सिटीज़ बनी, विलेजेस बने। बिकम मोर इट ग्रू इनटू अ स्मॉल टाउन। और जैसे ही विलेज छोटे थे तब ज़्यादा ट्रीज कटे, उसका एरिया ज़्यादा कर दिया, तब क्या हो गया, स्मॉल टाउन बनना स्टार्ट हो गए। सून द टाउन हैड मैनी अदर बिल्डिंग्स लाइक स्कूल्स, ऑफिस, मार्केट, फैक्ट्रीज एटसेट्रा फॉर ईच पर्पस। अब स्मॉल टाउन के अंदर भी क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, वो सब बन गए। तो बहुत सारा एरिया जो था पहले ट्रीज से कवर्ड था बट अब सिर्फ बिल्डिंग से कवर हो गया। पीपल हु लिव्ड इन these places might have wanted to go the other towns nearby, so they made roads. अब लोगों को जब दूसरे टाउन जाना था तो उन्होंने क्या बना दी, रोड बना दी। Today apart from the small road inside the village we have bigger ones in the cities and wide highways connecting the big cities. अब जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ के लिए उन्होंने बड़े बड़े हाईवेज बना दिए। विलेजेस में छोटे रोड्स होते हैं बट अगर सिटीज़ में देखा जाए, सिटीज़ में जाने के लिए हाईवेज हैं, बड़े बड़े रोड्स हैं। Where there is a heavy traffic in the cities, there are flyovers and other kinds of bridges. और जब हम सिटीज़ के अंदर जाते हैं तब बहुत सारे ब्रिजेस होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, अंडरपास होते हैं। ठीक है, टुडे देयर आर रेलवे लाइन्स कनेक्टिंग मोर सिटी एज वेल। अब वहाँ पे क्या कर दिया है, रेलवे लाइन्स को भी कनेक्ट कर दिया है। People living in towns and cities needs water and electricity. If there is a river or lake nearby, the town often receives its water supply from it. अब जैसे ही टाउन ज़्यादा है तो अब हमारे को क्या चाहिए होगा, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, तो उसके लिए भी हमारे को रिवर्स वगैरह चाहिए, तो उससे भी वाटर हम सप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। तो यानी इसका मतलब है कि जैसे स्टार्टिंग से लोगों ने कैसे चेंज किया। ओके, पहले हमारा पूरा ट्री से कवर्ड था बट वो डे टू डे ट्रीज कट करते गए और आज ट्रीज कट करने का कारण बहुत बड़ा एक डीज बन गई। जैसे हमारे में ऑक्सीजन की अभी बहुत ज़्यादा कमी रह जाती है, तो वो किसकी वजह से रहती है, ट्रीज़ की वजह से, क्योंकि ट्रीज़ नहीं है तो अभी हमारे को ऑक्सीजन पूरी भरपूर नहीं मिल पा रही है, इसलिए ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़। ओके, तो अब ट्रीज़ कट करें तो उसकी जगह बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, रोड्स बनाई, बड़ी बड़ी सिटीज़ में फ्लाईओवर्स, वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिवर से हम सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इफ़ देयर आर मैनी फार्मर्स इन द एरिया सो दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। अगर बहुत सारे फार्मर्स हैं हमारे एरिया में तो उनको भी क्या चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए वाटर के उसके क्रॉप्स के लिए, उनकी फसलों के लिए। समटाइम्स अ डैम और अ ह्यूज वेल इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, दिस ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ रिवर वाटर। अब जो डैम्स होते हैं, बांध जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं कहाँ पे, रिवर से, जिससे वो क्या करे, पानी का वाटर पास कर सके। द वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द डैम इज़ यूजुअली अलाउड टू फ्लो द इनटू द कैनाल्स। अब जो पानी वहाँ पे स्टोर किया जाता है वो कैसे फ्लो होगा, थ्रू द कैनाल्स होगा, विच लेड टू वाटर इन द फील्ड। और वो पानी कहाँ जाएगा, उस फील्ड्स में जाएगा जहाँ पे फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप्स। द स्टोर्ड वाटर इज कैन बी यूज ऑल्सो फॉर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी जो होती है वो वाटर से प्रोड्यूस होती है। समटाइम्स बोट्स में बी यूज ऑन द रिवर्स एंड इन कैनाल्स टू टेक पीपल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अब जैसे हम ट्रक्स वगैरह में हमारा गुड्स बेचते हैं, मतलब सामान बेचते हैं, बट
बोट्स जो होती है वो भी यही काम करती है, शिप, बोट, वो सब कहाँ चलती है, एक वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर में चलती है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि मूवमेंट ऑफ अर्थ में क्या है। अब मूवमेंट कर रहा है अर्थ, यानी सीजन्स भी हमारे चेंज होंगे। फर्स्ट है हमारा द रेनी सीजन, मानसून यूजुअली फॉलो समर, मीन्स वो समर के बाद आता है रेनी सीजन। ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन ऑफन सी ग्रे क्लाउड्स इन द सिटी, और उस टाइम आप देखोगे जब बारिश का मौसम होता है तब हमारा क्लाउड्स ग्रे ग्रे होते हैं। ओके, यू मे हियर द थंडर एंड सी स्ट्रैक्स ऑफ द ब्राइट लाइटनिंग इन द स्काई, और हम स्काई में क्या देखते हैं, बहुत सारे थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग देखते हैं। समटाइम्स आफ्टर द रेन यू मे हैव सीन अ ब्यूटिफुल कलर्ड बैंड इन द स्काई, और जब रेन होती है तब हम ब्यूटिफुल बैंड देखते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ रेनबो। अ रेनबो हैव ऑल्सो सीन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, और हमारे को रेनबो कहाँ दिखता है, सन के अपोजिट में। द मानसून रेन वॉशेज द ट्री सो दे लुक फ्रेश एंड ग्रीन। अब जो मानसून है वो क्या करेगी, ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील और ग्रीन करवाएगी। द ड्राई अर्थ सोक्स अप द रेन वाटर, और जो सूखा वो होता है वो बहुत हरा भरा हो जाता है हमारा अर्थ। लेक्स रिवर्स फिल्ड अप द डेज आर कूलर, और जैसे ही बारिश होती है तब हमारे जो दिन होते हैं वो बहुत ठंडे हो जाते हैं। फार्मर्स आर हैप्पी व्हेन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रेन ड्यूरिंग द मानसून, और फार्मर्स बहुत हैप्पी होते हैं जब बारिश होती है क्योंकि उनकी फसलें बहुत अच्छी ग्रो करती है। प्लांट्स इन द फील्ड गेट इनफ वाटर टू ग्रो वेल। अब जो प्लांट्स हैं उनको भी पानी चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। When there is not enough rain, the land becomes dry and this is called drought. और जब बिल्कुल भी पानी नहीं होगा तब हमारे यहाँ ड्रॉट हो जाएगा। ओके, प्लांट्स डाई एंड देयर मे बी अ स्टोरेज शॉर्टेज ऑफ वाटर, और जब पानी नहीं होगा तो प्लांट्स भी क्या होंगे, मर जाएंगे, और हमारे क्या हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी। समटाइम्स देयर इज़ टू मच रेन, रिवर्स बिकम फुल एंड ओवरफ्लो विथ वाटर, और कई बार तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे हमारा क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है। द लैंड नियर द रिवर इज़ कवर्ड विथ वाटर। अब जो रिवर है उसके पास का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उधर क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है। द फ्लड में नॉक डाउन हाउसेज एंड ट्रीज कॉज मच डैमेज, और जब फ्लड आता है तब बहुत ज़्यादा हाउसेज वगैरह का नुकसान होता है। ओके, डैमेज होता है। तो ये हमारा चैप्टर 2 था कि हमने अपना जो फेस है वो हमने ह्यूमन बींग्स ने कैसे चेंज किया, और जैसे अपना अर्थ मूव करेगा तब हमारे कैसे सीजन चेंज होंगे। तो हमने रेनी सीज़न के लिए पढ़ा कि रेनी सीज़न में अगर पानी कम आएगा तो हमारा ड्रॉट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा आएगा तो फ्लड हो जाएगा। इसलिए और वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर से हमारी क्रॉप्स उगाई जाती है, वाटर से ही प्लांट्स ग्रो होते हैं। ग्रीनरी रहेगी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। ओके, तो हमारे लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है, एंड आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।